स्टार्ट करें। जय हिंद साथियों, आज जो है दूसरा लेसन का क्लास 10th का जो है बहुपद चैप्टर को लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक हम कुछ जान लेते हैं, तब चैप्टर पर चलेंगे। और अब हम सब जो है कल बहुपद के बारे में कुछ जानकारी क्या किए थे, प्राप्त किए थे। कोई दिक्कत है? क्लियर आ रहा है? चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे हम सब बहुपद के बारे में। तो बहुपद में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार एकदम पूरा शॉर्ट तरीके से क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ध्यान से एकदम समझिएगा। बहुपद में हम बताए थे पहले चर राशि, किस राशि के बारे में, चर राशि के बारे में एकदम ध्यान से समझिए। और एक बताए थे अचर राशि, अचर राशि एक बताए थे, चर राशि और एक बताए थे अचर राशि। चर राशि और अचर राशि ध्यान दीजिए। एक होता है चर राशि, इधर हट जाओ, एक ध्यान से बोर्ड पे देखना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है। शांति बना के एकदम क्लास को एकदम देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज बेसिक पूरा कंप्लीट कर देंगे, एकदम ध्यान से समझना है। देखिए हमने क्या क्या बताया बहुपद में, एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। चर राशि किसको कहते हैं, जिस राशि का मान हमेशा बदलते रहता है, ये ना, जिस राशि का मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर राशि कहते हैं। और जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता उसे अचर राशि कहते हैं। अचर राशि में संख्या आएगा, अंक आएगा 1 2 3 4, ये सब कौन सा राशि है, अचर राशि। 1 2 3 4 5 ये कौन सा राशि, अचर राशि। ABCD कौन सा राशि, चर राशि बताए थे, ये ना बताए थे। और इसमें जो है बताए थे इतना सा सब। चर और अचर में जब आपको फर्क पड़ने मतलब आ जाएगा अंतर करने, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे घात के बारे में। किसके बारे में, बहुपद का घात। किसका घात, बहुपद, बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डॉट डॉट अनेकों हो सकता है। बहुपद में घात अनेकों हो सकता है, लेकिन बशर्ते बहुपद में घात जो होगा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरा पूरा संख्या होना चाहिए। कोई भी बटे में नहीं आएगा, जैसे 2 बटे 3 बटे 2 नहीं आ सकता है। घात कभी जो है बटे में नहीं आएगा। अगर घात बटे में आएगा तो वह बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया, समझ में आया हम क्या बोले। हमने कहा कि बहुपद का घात कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बहुपद का घात 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बटे में नहीं हो सकता। तो बहुपद का घात हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बहुपद का घात समझ में आया। बहुपद का घात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी। बहुपद का घात कैसे होगा, जैसे मान लीजिए x पर पावर 0, ये बहुपद है क्योंकि हम बताए थे किसी पर भी 0 पावर का वैल्यू 1 होता है, बताए थे ना। और किसी पर लिखा 1 पावर, तो बहुपद है। किसी पर लिखा है 3 बटे 2 पावर, बहुपद है नहीं है। बटे में अगर पावर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया। किसी में लिखा है, मान लीजिए पूछेगा बहुपद है, तो बहुपद है। 6 पावर 7 पावर 10 पावर 50 पावर 100 पावर कुछ भी आ जाता है, वह बहुपद होगा, बशर्ते वह बटे में नहीं होना चाहिए। और क्या बताए थे, माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। और चर राशि कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ये 3 शास्त्र बताए थे। तो आपको याद रखना है बहुपद का घात क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। भाई का नाम लिखिए, हाँ कहीं लिखिए ना। इतना सा समझ में आ गया, ध्यान दीजिए। अब बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से एकदम समझना है। बहुपद का बहुपद, बहुपद, बहुपद जो होता है 2 प्रकार। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया। एक पढ़ेंगे हम सब पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर, आधार पर। बहुपद को पद के आधार पर भी बांटा गया है और घात के आधार पर भी बांटा गया है।
घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद को पद के आधार पर बांटा गया है और घात के आधार पर बांटा गया है। बहुपद को किसके आधार पर? पद के आधार पर और घात के आधार पर बांटा गया है। बहुपद को पद के आधार पर, उसी में सब चीज लपेट के दे दी। बहुपद को पद के आधार पर बांटा गया और घात के, घात मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? घात मतलब पावर होता है और पद मतलब होता है, पद मतलब समझ में आ रहा है कि कितने पदों में लिखा हुआ है। जैसे में देखिए, अगर पद के आधार पर देख लेते हैं, पद के आधार पर क्या कौन कौन है और घात के आधार पर कौन कौन है। तो पद के आधार पर जो बहुपद होता है कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से एकदम समझिएगा। पद के भी आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद, क्या होता है? एक पदी बहुपद। और होता है दूसरा द्विपदी, कौन सी? द्विपदी बहुपद। और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, क्या होगा? त्रिपदी बहुपद। और एक होता है चतुर्थ पदी, चतुर्थ पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। कोई दिक्कत है? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ। पूछा जाएगा आपसे कि बहुपद को पद के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में। बहुपद को पद के आधार पर 4 भागों में। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? जैसे खलिया एक्स लिखा रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो वाई लिखा रहेगा, एक को ना है तो एक्स लिखा रहेगा या तो वाई लिखा रहेगा, समझिएगा ध्यान से। या तो एक पावर कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर एक ही को लिखा रहेगा, एक्स पर 0 पावर भी हो सकता है या 3 पावर भी हो सकता है, एक्स पर 4 पावर भी हो सकता है। इस प्रकार अगर लिखा रहे तब इसको क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहे 2 गो पद में, प्लस माइनस पद को क्या करता है? अलग करता है। इस 2 को हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से एकदम समझिएगा। ऐसे लिखा रहे क्या पद हुआ? एगो एक्स वाला एगो एक, तो 2 पद ना। यहाँ एगो वाई है एगो 6, तो 2 पद ना हुआ? यस नो? ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है। इसमें बताइए क्या पद है? इसमें भी 2 पद है, एक पद प्लस के इधर है, एक पद प्लस के इधर है, तो इसको कहते हैं द्विपद। जिसमें 2 पद दिखाई दे इसको द्विपदी बहुपद कहते हैं, और जिसमें एक पद दिखाई दे उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक पद वाले बहुपद को एक पदी और 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी। 2 पद वाला इसी तरह से लिखा रहेगा, प्लस में करके या माइनस में करके। प्लस में या तो माइनस में लिखा रहेगा, प्लस में या तो माइनस में लिखा रहेगा। समझ में आ गया? त्रिपदी बहुपद कैसे होगा? तो त्रिपदी बहुपद ध्यान से एकदम समझना, एक्स प्लस वाई प्लस कुछ भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 है, तो इसमें 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है कि नहीं है? इस तरह से 7 वाई स्क्वायर प्लस 9 हो सकता है, 9 वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह के बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी। इसमें कितना पद है? 3 पद है कि नहीं है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसको कहते हैं त्रिपदी बहुपद। उसी तरह से इसमें 4 पद आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9x प्लस या माइनस 5। देखिए इसमें कितना पद आ गया? 4 पद के 3 पद, 4 पद। इसको कहते हैं चतुर्थ पदी बहुपद। क्या कहते हैं? तो एक गो लिखा रहेगा एक पदी, 2 गो लिखा रहेगा द्विपदी, 3 गो लिखा रहेगा त्रिपदी, 4 गो लिखा रहेगा चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। 4 पद वाले बहुपद को चतुर्थ पदी बहुपद, 4 पद वाले बहुपद को चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। इतना सा क्लियर हुआ? एक पद समझ में आ गया, 2 पद भी आप पहचान लीजिएगा, 3 पद भी आपको समझ में आएगा, चतुर्थ पद भी आपको समझ में आएगा, जिसमें 4 गो रहेगा, 1 2 3 4, 4 पद है तो चतुर्थ पदी बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के भी आधार पर कई प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर क्या क्या हो जाएगा?
तो घात के आधार पर बताए थे हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा बताए थे द्विघात बहुपद। उसके बाद बताए थे त्रिघात, त्रिघात बहुपद। उसके बाद बताए थे, उसके बाद बताए थे हम चतुर्थ घात। कौन सा घात? चतुर्थ घात बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात। जिस पर अधिकतम पावर 1 होगा उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ना बताए थे। जिस पर अधिकतम पावर 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस पर अधिकतम पावर 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। और जिस पर पावर 4 होगा उसको चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। क्या समझे? जिस पर एक पावर हो, जैसे मैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद देखिए, जिस पर एक पावर वाला इसमें कोई दिखाई दे रहा है क्या? याद, इस पर अधिकतम पावर कितना है? 2 है। ज्यादा पावर कितना है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। ये भी अधिकतम पावर इसमें कितना है? 2 है ना। सबसे बड़ा पावर 2 है, इसलिए द्विघात हुआ। इसमें बताइए, यहाँ भी 2 है, द्विघात हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए ये कौन सा बहुपद है? चतुर्थ घात। 4 पावर ना है, चतुर्थ। कहीं लिखा, ध्यान से एकदम आपको समझना, मान लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। बताइए इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा बहुपद है, सबसे बड़ा पावर को देखना है। 4 है, अधिकतम पावर 4 है, इसीलिए इसको कहेंगे चतुर्थ घात। मान लीजिए यहाँ 2 आ जाता है, तो बताइए ये कौन सा बहुपद हो जाता है? कौन बहुपद? त्रिघात, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है? 3 है, त्रिघात बहुपद। मान लेते हैं कि यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ x नहीं रहता, यहीं यहाँ एक कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं रहता, तब ये कौन बहुपद होता है? द्विघात बहुपद हो जाता है। मतलब पावर से हम पता करते हैं। ये घात के आधार पर जो बटा गया है, इसको हम किसके आधार पर पता करते हैं? पावर के आधार पर। पूछेगा निम्नलिखित समीकरण का बहुपद का घात होगा, तो जिसका जितना ज्यादा पावर वाला होगा वही उसका क्या होगा? घात कहलाएगा। जो सबसे ज्यादा पावर वाला होगा वही उसका घात कहलाता है। तो घात के आधार पर 4 गो और पद के आधार पर भी 4 गो। पद के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के: एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। एक पदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। यादवा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी। पद के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर रैखिक, रैखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्थ घात। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो इतना सा आप यहाँ तक हमको लग रहा है कि आप सब समझ गए हैं। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? अब पद के आधार पर भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, देख लीजिएगा कितना पद है। और घात के भी आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो पावर देख के आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। इतना सा अगर आपको समझ में आ गया है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना है आपको। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? पद के आधार पर और घात के आधार पर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बहुपद कौन कौन सी स्थिति में होता है। तो बहुपद होने का कुछ शर्त भी लिखाए थे कि नहीं? तो बहुपद होने का शर्त लिखा है, तो ध्यान से समझिएगा। बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का पहला शर्त हमने लिखाया था कि कोई भी जो है किसी भी चर राशि पर कभी भी रूट नहीं हो सकता है। चर राशि पर रूट नहीं होगा, है ना। रूट नहीं हो सकता है। चर राशि पर कभी भी रूट नहीं हो सकता है। दूसरा, चर राशि पर कभी भी घात ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना। चर राशि
पर कभी भी घात ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, माइनस पावर नहीं हो सकता है। चर राशि पर कभी भी माइनस पावर न, चर राशि कभी भी बटे में नहीं आ सकता है, चर राशि कभी भी बटे में नहीं आ सकता है, मतलब हर के रूप में नहीं हो सकता है। चर राशि कभी भी हर के रूप में नहीं हो सकता है। चलिए उसको उतारिए तो पहले, तब बताते हैं। ध्यान दीजिए क्लास, देखिए बहुपद में हमने क्या क्या बताया, बहुपद का कुछ क्या होता है, शर्त होता है। पहला क्या बताएं कि बहुपद में चर का चर चर पर कभी भी रूट, चर राशि पर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। कभी भी चर राशि पर रूट नहीं होगा, मतलब कहीं भी एक्स रूट में है या कोई वाई रूट में है या कोई बी रूट में है और समीकरण बन गया है तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए लिखेंगे √2x+7x+1 बोलेगा ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, बोर्ड को देखना है। तो कभी भी चर राशि पर रूट आएगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा हमने बताया कि जो है चर राशि पर कभी भी पावर माइनस में नहीं हो सकता, मतलब जो है एक्स पर पावर -2 लिखा है तो ये बहुपद नहीं होगा। पी पर पावर -3 लिखा है तो बहुपद नहीं होगा, मतलब ए बी सी डी के किसी भी अक्षर पर अगर पावर माइनस में है तो पहले उसको काट देना है कि वह बहुपद नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरा चीज हमने बताया, तीसरा चीज बताया कि जो है कभी भी चर राशि हर के रूप में नहीं हो सकता है। कभी भी चर राशि, कभी भी चर राशि जो है, चर राशि हर के रूप में नहीं होगा, चर राशि हर के रूप में, हर के रूप में नहीं हो सकता है। कभी भी चर राशि हर के रूप में नहीं, जैसे में 1/x² +9x+1 बोलेगा ये बहुपद है, तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया, क्योंकि हर के रूप में अगर x आता है, नीचे अगर आता है, बटे के नीचे अगर x y z a b c d कोई भी अक्षर आ जाता है चर राशि में से तो वह बहुपद नहीं होगा, सीधा उसको क्या कर देना है, काट देना है। समझ में आ गया, तो नीचे बटे के नीचे कभी भी चर राशि नहीं आ सकता है। दो चीज समझ में आ गया, तीन चीज ना। तीसरा, चौथा चीज आपको याद रखना है कि चर राशि पर पावर कभी भी जो है बटे के रूप में नहीं हो सकता है, मतलब चर राशि पर कभी भी पावर बटे के रूप में नहीं हो सकता। लिखेंगे चर राशि पर, चर राशि पर, चर राशि पर जो है, चर राशि पर घात जो है, चर राशि पर घात कभी भी, कभी भी चर राशि पर घात कभी भी बटे के रूप में ना, अंश बटे हर के रूप में नहीं हो सकता, अंश बटे हर के रूप में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे में अगर मान लेते हैं x 3/2 पावर में है 7x+1 बोलेगा ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। हम क्या बोले, कभी भी पावर बटे के रूप में पूरा संख्या होना चाहिए, पूरा मतलब या तो 3 होगा या तो 2 ही होगा या तो 5 होगा या तो 10 होगा, पूरा पूरी। समझ में आ गया कि नहीं, पूरा पूरा संख्या होना चाहिए तभी वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। मतलब पावर अगर अंश बटे हर के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया, 4 गो टॉपिक समझ में आया। देखिए उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस बहुपद में यही था। अब देखना है आपको, ध्यान से एकदम समझना है, आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है। अब बताइए, इतना इतना पढ़ा है, आपको बताना है, ध्यान से एकदम समझना है, ध्यान से।
ठीक है। देखिए अब इसमें हमको बताना है, ई पहले आप बताइए कि पद के आधार पर ये कौन सा पदी बहुपद है, ये कौन सा पद वाला बहुपद है। इसमें एक बहुपद, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थ पदी। तो इसमें कौन सा पद वाला ये बहुपद है, त्रिपदी है, क्योंकि इसमें 3 पद है, एगो पद यहाँ, दो, एक वा, दो वा और 3 वा, इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद। कौन पदी, त्रिपदी, इसको लिखते हैं त्रिपदी बहुपद, याद रहेगा। अब बोलेगा घात के आधार पर बताइए, जो निम्न बहुपद का घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, पावर अधिकतम 2 है। बताइए इसमें कितना पद है, इसमें कितना पद है, इसमें 3 पद है, इसीलिए ये बहुपद हो जाएगा त्रिपदी। बताइए घात के आधार पर अगर पूछेगा तो चतुर्थ पदी, यही ना, घात के आधार पर अधिकतम पावर 4 तो चतुर्थ पदी। आप बताइए इसमें कितना पद है, इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, चतुर्थ पदी बहुपद, है ना। हाँ, घात के आधार पर पूछेगा तब 3, है ना, अधिकतम पावर कितना 3 है, इसीलिए इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। पूछा जाएगा एक चीज और, जोड़ घटाव पद को क्या करता है, अलग करता है, और गुना भाग पद को एक करता है। कैसे, ध्यान से समझिए, 9 गुना एक्स क्यूब है कि नहीं है, तो इन दोनों के बीच में गुना है तभी ना 9x क्यूब लिखा है, तो इसको एक के पद न पढ़ रहे हैं, तो गुना भाग में पद कभी अलग नहीं होता है, एक के पढ़ा जाता है उसको, एक ही पद। जैसे इन दोनों के बीच में गुना है लेकिन पद एक ही गो है कि नहीं है, इन दोनों के बीच में भी गुना है लेकिन पद एक ही गो है। लेकिन देखिए जोर जैसे लग गया तो एक पद इधर बन गया और एक पद इधर बन गया, यहाँ भी जोर लगाते एक पद इधर और एक पद इधर, तो जोर घटाव पद को अलग करती है और गुना भाग पद को एक करता है, हमेशा याद रखना है। जोर घटाव पद को अलग करता है लेकिन गुना भाग पद को एक करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बहुपद को पहचानना, क्योंकि पहचाने का था निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो 4 बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुपद को आप आराम से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बहुपद को पहचान सकते हैं। पहला आपको क्या ध्यान में रखना है, पहला आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी चर राशि पर, कोई भी चर राशि कभी रूट में नहीं आएगा, अगर रूट में आता है तो वह बहुपद नहीं होगा। हम कितना बार दोहरा रहे हैं, सोच रहे हैं क्लास में ही याद हो जाए, एकदम ध्यान से सुनिए। दूसरा बताए कि चर राशि पर कभी भी माइनस में पावर नहीं आएगा, अगर आता है तो वह बहुपद नहीं होगा। तीसरा बताए कि बहुपद जो है चर राशि कभी भी बटे के नीचे मतलब हर के रूप में नहीं हो सकता, अगर होता है तो वह बहुपद नहीं है। चौथा बताया कि चर राशि पर कभी भी पावर बटे में नहीं हो सकता, मतलब अंश बटे हर के रूप में नहीं हो सकता है। बस इस 4 बात को याद रखिएगा, आप आराम से बहुपद को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि घात के आधार पर पूछेगा तो 4 गो और पद के भी आधार पर पूछेगा तो 4 गो। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थ पदी। घात के आधार पर पूछेगा तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, है ना। और जिसका ज्यादा पावर होगा वो उतने घात का बहुपद कहलाएगा, जिसमें ज्यादा पद होगा पद को गिन लेंगे, जितना पद आएगा वह उतना ही पदी बहुपद कहलाएगा। इतना सा आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद जो है इसको उतार लेना है ऊपर वाले को। उसके बाद आपको करना क्या है कि अब जो है हम सब ध्यान देंगे शून्यक पर, क्या निकालने के लिए, शून्यक पर। किसका कितना शून्यक आएगा, अगर समीकरण में अधिकतम पावर 3 है, अगर समीकरण में अधिकतम पावर 3 है, इसका मतलब है x में उसका मान 3 को निकलेगा। x पर पावर अगर 3 है तो उसमें x का मान कितना आएगा, 2 है, पावर 2 आएगा। 1 है तो पावर मतलब जो उसका मान 1 आएगा। कहने का अर्थ ये है, सीधा सीधी ये समझना है, ध्यान से एकदम समझिए। शून्यक, बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, बहुपद का, बहुपद का
शून्यक, बहुपद का शून्यक किसे कहा जाता है, इसको समझना है। बहुपद का शून्यक तो चर का वह मान जो समीकरण में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद को किसके बराबर कर दे, जीरो के बराबर कर दे। जो जीरो पुरा देगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। बहुपद में चर का वह मान, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। लिखेंगे बहुपद में, क्या लिखेंगे, बहुपद में चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, किसके बराबर, शून्य के बराबर कर दे, बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद का, हाँ उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जैसे में अगर आप देखते हैं, जैसे में ध्यान से एकदम समझिए, मतलब जो x प्लस 5 बहुपद है कि नहीं है, x प्लस 5 बहुपद है, हाँ बोल रहा है कि इसको जीरो, x प्लस 5 बहुपद है, इसमें ऐसा मान रखना है x के जगह पे कि इसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो कितना रखेंगे बताइए, तो इसको x के जगह पे क्या रखें जो घट के या जुट के जीरो हो जाए, क्या रखना होगा, यहाँ x के जगह पे हम -5 रख देंगे तो इधर +5 है, दोनों घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या रखने पर जीरो पूरा, -5, मतलब इस बहुपद का जो शून्यक है कौन है, -5 है। कौन है, ना समझे, अगर x प्लस 5 लिखे, एक बहुपद है, कह रहा x में बहुपद में चर का मान को देखना, तो चर इसमें कौन है, x ना है, x के जगह पे एक ऐसा मान रखना है जो इसको जीरो के बराबर कर दे। तो x के जगह पे अगर +5 रखेंगे तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो 10 ना हो जाएगा, जीरो पूरा, क्या जीरो पुराना है, कितना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, -5 रख देंगे तो ये पुर जाएगा, जीरो पुर जाएगा, नहीं पुर जाएगा। मतलब इसका शून्यक अगर पूछा जाएगा आपसे, x प्लस 5 का जो है शून्यक क्या होगा, -5 होगा, x प्लस 5 का शून्य क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि -5 ही रखने से क्या होता है, जीरो प्राप्त होता है। दूसरा देखिए, अगर x स्क्वायर -4 लिखे हैं तो बताइए, कहेगा इसका शून्यक निकालिए, इसका क्या निकालिए, शून्यक निकालिए, क्या रखे जो शून्यक आ जाएगा, बताइए, जीरो पुर जाएगा। तो आप कहिएगा x के जगह पे क्या रख दीजिए, 2, x के जगह पे 2 रख दीजिए, या तो -2 रख दीजिए, यही दोनों रख सकते हैं। x के जगह पे 2 रखना है या तो -2 रखना है, कैसे, तो यहाँ देखिए x के जगह पे यहाँ x ना है तो 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4, 2 का स्क्वायर 4, -4 कितना हो गया, जीरो पुर गया कि नहीं, तो एक शून्य की 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए हम क्या बोले, -2 भी रखने से पुर जाएगा, कैसे, तो x स्क्वायर -4 है तो x के जगह पे -2 रखेंगे, इसका स्क्वायर है -4 है तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर माइनस का -4, ये भी कितना हो गया, जीरो के बराबर हो गया। उसको उठा, समझ में आया, आपको क्या समझ में आया कि अगर ध्यान से एकदम समझना है, अगर इस बहुपद में जिसको रखने से इसका मान जीरो हो जाए वही उसका क्या कहलाता है, शून्यक। तो इसका मतलब ये, इसमें एक गो शून्यक है -5, लेकिन इसमें 2 गो शून्यक निकल गया, एक 2 और एक -2। अब इतना कितना दिमाग लगाएंगे आप, बोलिए कि अब ऐसा कुछ बता दीजिए तुरंत निकाल लें, तो सीधा सीधी है। देखिए अगर इसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा क्या आपसे, ध्यान से समझिए, इसमें -5 ना था, कैसे, x प्लस 5 का शून्यक क्या होगा, पूछ ले अगर आपसे, तो आप क्या कीजिए, इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, x प्लस 5 बराबर जीरो, +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, अभी निकाले थे ना 5, इसका जो शून्य कितना होगा, -5 होगा, कितना होगा, -5 हो जाएगा, अभी निकाले थे -5, ऐसे भी कितना निकल गया, -5 निकला ना, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे आप हल कर सकते हैं, जो दिया उसको जीरो के बराबर कर लेंगे, ठीक है, और वहां से x का मान निकाल लेंगे, और जो निकल के आएगा वही उसका शून्यक होगा। उसके बाद देखिए
यहाँ से अगर आपसे शून्य कहेगा तो इसको भी क्या कर लेंगे, जीरो पुरा लेंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, होगा ना, ध्यान से सुन रहे हैं, माइनस उधर जाके +4। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है, रूट, रूट में होगा 4 रूट। अब यहाँ से जो है एक्स का मान 4 का जो है वर्गमूल कितना होता है, 2। अब रूट से निकलता है ना तो 2 मान निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। तो रूट के आगे 2 को चिन्ह रहता है, एगो प्लस और एक माइनस। रूट से निकलेगा तो हमेशा 2 को मान लिखाता है, एक प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो ये एक्स का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 और -2। समझ में आया, 2 और -2। अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, और कहेगा इसका शून्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा रहेगा और कहेगा आपसे क्या, शून्य निकालिए, क्या निकालिए, तो हम क्या बोले, किसको किसके बराबर, 0 के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √5 ना, यहाँ आगे हम दे देंगे प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अब इसको हम बोले ना कि रूट में आ जाए, तो रूट में आने के बाद उसका 2 मान निकलता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसको एक बार प्लस में लिख देना है √5 और एक बार -√5 लिख देंगे, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। जैसे एगो और बताइए आप सब, अगर आपसे लिखा रहे, ध्यान से समझिए, y स्क्वायर -8 कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए, इसका शून्य के ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा, कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ। तो इसका निकालने के लिए 0 के बराबर हो जाएगा, होगा ना। अब y स्क्वायर का y स्क्वायर -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, फिर y का मान निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। जब रूट हो जाएगा तो आपको पता है कि इसका वर्गमूल निकलेगा, निकाल के देखो निकलेगा, तो 8 का वर्गमूल 2 4 आएगा, 2 से कटाएंगे तो फिर 2 से कटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 का 3 गो 2 आ रहा है, क्या गो 2 और आपको पता है कि रूट में 2 ठो में एगो बाहर निकलता है, तो 2 ठो में एगो बाहर नहीं निकल गया, और रूट के आगे प्लस माइनस लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, प्लस माइनस। तो 2 ठो 2 में प्लस माइनस यहाँ तो लिखा रहेगा, 2 ठो 2 में एगो 2 बाहर निकल गया, एगो 2 अंदर ही में रह जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा +2√2 और एक बार -2√2, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना सा समझ में आया। अगर आपसे शून्यक निकालने के लिए जिसका भी कहे उसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करके एक्स रहे या वाई रहे उसका मान क्या कर देना है, निकाल देना है। जो निकल के आएगा वही उसका शून्यक होगा, वही उसका शून्यक होगा। समझ में आ गया। अगर आप सबको समझ में आ गया है तो एगो हमको बताइए अपने से कॉपी में बना के 16 एक्स स्क्वायर -16 का शून्यक कौन कौन होने वाला है, जल्दी बताना है, मात्र 30 सेकंड में इसको हल करके बताना, जल्दी फटाक से। जल्दी जल्दी, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, आपकी बार भी पूछेगा, और देखे रहे कैसा कैसा क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है।